गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेड 6-7 की वर्कशीट 11 से लगाकर 15 तक। देखो, वर्कशीट 1, 2, 3, 1 से लगाकर 10 तक हमने कर दी थी। दो अलग वीडियो है, अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में दोनों वीडियो ज़रूर देख ले। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और बहुत ही अच्छे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 11 और यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा पहला प्रश्न है। पहले तो लिखा हुआ है कि कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन के बारे में ही है, वर्कशीट 10 भी हमारे इसी के बारे में था। तो पहला है हमारा सी द पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। हमें ये तीन प्रीपोजिशन यूज करने हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? देखो, जो नाउन और प्रोनाउन का एक्शन बताते हो, दिखाते हो, हम उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। और पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला वर्ड भी यही होता है कि वो एक्चुअल में है कहाँ, कर क्या रहा है, किधर जा रहा है, ये सब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब होता है कि किसी दो चीजों के बीच में, किसी भी दो वस्तु के, दो आदमी, दो वस्तुएं, दो। जैसे हम सुनते हैं कि नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, कमेंटेटर्स क्रिकेट में बोलते ही हैं नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट। तो दो विकेटों के बीच में बैट्समैन दौड़ लगाते हैं, तो हम यही तो बोलते हैं नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट। तो बिटवीन यूज होता है क्योंकि विकेटों के बीच में दौड़ते हुए हो, इसलिए बिटवीन यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला है, देखो, दो पेड़ है, उसके बीच में एक मंकी बैठा है और यहाँ लिखा हुआ है द मंकी इज सिटिंग। तो बिफोर नहीं आएगा क्योंकि पेड़ों के आगे नहीं है, पेड़ों के पीछे भी नहीं है, आफ्टर भी नहीं आएगा, बिटवीन आएगा क्योंकि दोनों के बीच में बैठा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिटवीन। ठीक है, दूसरा है 9 कम्स बिफोर 10। तो देखो, 9, ये रहा 9 अपना। ठीक है, 9 कम्स, 9 आता है, 10 कहाँ है, 10 ये रहा। तो 10 के जस्ट पहले 9 आता है, तो पहले के लिए मैंने क्या बोला था, बिफोर। तो यहाँ पर हमने बिफोर लगा दिया। अब देखो, एक पुलिस वाला है, द पुलिसमैन वाज रनिंग। पुलिसमैन दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, चोर के पीछे, पीछे दौड़ रहा है ना। तो पीछे के लिए मैंने क्या लिखा था, पीछे के लिए मैंने बोला था आफ्टर। ठीक है, चोर के पीछे कौन है, पुलिस वाला। तो यहाँ पर पुलिस वाला, यहाँ लिखा हुआ है पुलिसमैन वाज रनिंग, पुलिसमैन दौड़ रहा है, आफ्टर पीछे, द थीफ चोर के पीछे दौड़ रहा है पुलिसमैन। ठीक है, फोटो से पूरा साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब राजू, देखो ये राजू हो गया आगे वाला, व्हाइट जब्बे कुर्ते में और कुर्ते पाजामे में, और ये उसके पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स कहाँ है, पीछे है, राजू आगे है। तो यहाँ लिखा हुआ है राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा है, कहाँ खड़ा है, अपने दोनों माता पिता के आगे। आगे के लिए मैंने बोला बिफोर। ठीक है, अब है वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोवो। कब धोने चाहिए? वैसे तो कोरोना काल देखा जाए तो हर आधे घंटे में धोने चाहिए, पर यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग मील्स, मतलब भोजन करने से, भोजन करना और खाना खाने, हाथ धोने में क्या संबंध है? ये कि भाई जब भी भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उससे जस्ट पहले हाथ धोना चाहिए। ठीक है, ताकि हाथ की गंदगी साफ हो जाए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाथ कब धोने चाहिए, जस्ट पहले, कब, खाना खाने से। तो बिफोर, बिफोर टेकिंग मील्स। ठीक है ना, पहले के लिए मैंने बोला बिफोर। अब है, देखो इसका हिंदी बनाते हो ना, आपको हिंदी अर्थ बनाना आना चाहिए, तो सारे शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर दे रखा है 7 कम्स। 7 कहाँ है, ये रहा 7। 7 कब आता है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6, ये इधर 6 है, तो 6 के जस्ट बाद में 7 आता है। तो 7 कम्स, 7 कब आएगा, आफ्टर 6। ठीक है ना, यहाँ आफ्टर 6 आएगा। यहाँ बिफोर आया था, देखो यहाँ बिफोर आया क्योंकि यहाँ 9 और 10 के बारे में बात हो रही थी, और जो 10 है वो पीछे था। ठीक है ना, और 9 आगे था, इसलिए यहाँ बिफोर आया 9। यहाँ 9 के बारे में पूछा जा रहा है जो पहले आ रहा है, यहाँ 7 के बारे में पूछा जा रहा है जो बाद में आ रहा है। अगर यहाँ 6 की जगह 8 होता, ठीक है ना, अगर यहाँ 8 होता तो हम क्या लिखते हैं, 7 कम्स बिफोर 8, क्योंकि 8 से तो पहले ही आता 7, इसलिए। अब देखिए, नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्कशीट 12। यहाँ लिखा हुआ है द लर्नर कैन अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द कलर। देखो, हमें रंगों के नाम के बारे में सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला है राइट द नेम ऑफ द कलर दैट राइम द फॉलोइंग वर्ड।
मतलब राइमिंग वर्ड चाहिए हमें, मतलब सेम साउंड, जिनका बोलने में उच्चारण सेम हो लेकिन अलग अर्थ हो, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। पहला है हमारा ग्लू, तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ दे रखा है, ग्लू का हो गया ब्लू, ठीक है, मतलब बोलने में तो एक ही लग रहा है, ग्लू ब्लू, ग्लू ब्लू, सेम बोल रहे हैं, पर फर्क क्या हो रहा है, शब्दों का अर्थ। ग्लू का मतलब गम, ब्लू का मतलब एक कलर, ब्लू कलर आसमानी। तो यहाँ पर जैसे ऐसे ही बाकी सारे सवाल करने हमें। राइट का हो गया वाइट, सेम बोलने में एकदम सेम साउंड आ रहा है। क्राउन का हो गया ब्राउन, ट्रे का हो गया ग्रे, और टर्टल का हो गया पर्पल, ठीक है। ऐसे ही बेड का रेड, शेक का ब्लैक, और हेलो का येलो, सिंक का पिंक, और स्क्रीन का ग्रीन। ये सारे कलर हो गए सेम साउंड वाले, ठीक है ना, जो हमें दे रखे थे उनके सेम साउंड के कलर हमने लिख दिए। अब अगला है प्रश्न, राइट द नेम ऑफ रेनबो इन सीक्वेंस एज विबग्योर। देखो विबग्योर एक शॉर्ट फॉर्म है, ये सारे वो अल्फाबेट है जो इंद्रधनुष को बनाते हैं, उनके पहले अल्फाबेट है, ठीक है ना। जैसे कि वी का मतलब यहाँ पर हो गया वॉयलेट, ठीक है ना, ये यहाँ पर दे रखा, देखो वी का मतलब हो गया वॉयलेट, और बाकी के जो मतलब अल्फाबेट दे रखे हैं उनके पूरे नाम लिखने हैं, और ये यहाँ पर आपको इंद्रधनुष बना के दे रखा है, तो इन कलर को देख के आपको कलर लिखना है। देखो ब्लू कहाँ है, सॉरी वॉयलेट कहाँ है, ये सबसे लास्ट में 1 नंबर, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 1 नंबर दे रखा है आपको, ठीक है ना। अब उसके ऊपर जस्ट एक एकदम गहरा नीला कलर है, नील, जिसको हम नील बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडिगो, आई का इंडिगो। उसके बाद में है ब्लू 3rd नंबर, ये हो गया अपना ब्लू। उसके बाद में है ग्रीन 4th नंबर, ये अपना जी का हो गया ग्रीन। उसके बाद में है 5 येलो कलर, ये वाई का हो गया येलो। उसके बाद में है 6 ऑरेंज, तो ये अपना ओ से ऑरेंज। और उसके बाद में लास्ट अपना कलर है 7th रेड कलर, ठीक है ना, ये इधर लिख रहा हूँ मैं 7th, ठीक है, ये रेड कलर हो गया, और आर का हो गया रेड। तो ये थे अपने विबग्योर के कलर फुल फॉर्म, ठीक है ना, समझ में आ गए होंगे आपको। आपको इसको याद रखना है। देखो ये जो विबग्योर लिखा हुआ है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो बहुत हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये कभी कभी आ जाता है, विबग्योर का क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये इंद्रधनुष का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेम ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम कॉलम ए एंड मैच देम with their column in with their color in column B and make sentence on each in column C। ठीक है, देखो क्या करना है, कॉलम ए में आपको कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स दे रखे हैं, कॉलम बी में आपको उनके कलर दे रखे हैं, और कॉलम सी में उनका सेंटेंस बनाना है। तो पहले ए और बी को मैच करेंगे, उसके बाद सी में उनका सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, टोमेटो, टोमेटो कैसा होता है, टोमेटो होता है रेड, तो हम क्या करेंगे, टोमेटो को रेड से मैच करेंगे, तो ये बन जाएगा टोमेटो रेड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अ टोमेटो इज रेड, समझ गए, यहाँ हमने लिख दिया अ टोमेटो इज रेड, समझ गए। नेक्स्ट है अपना बीन्स, देखो यहाँ बहुवचन है, फलियां, एक फली नहीं बहुत सारी फलियां हैं, तो बीन्स कैसी होती है, बीन्स ग्रीन होती है, तो हम इसको यहाँ से मैच करके यहाँ ले लेंगे, ये मैच हो गया। अब सेंटेंस बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बीन्स आर ग्रीन, ये देखो हमने यहाँ लिख दिया। देखो आर क्यों आया, क्योंकि बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन है इसलिए हमने आर लिखा है। अब नेक्स्ट है ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के लिए हम क्या मैच करेंगे, तो अब ब्रिंजल आर पर्पल, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पर्पल कलर का होती है ब्रिंजल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अब ब्रिंजल, सॉरी ब्रिंजल है, ब्रिंजल्स नहीं है, तो ब्रिंजल्स, सॉरी ब्रिंजल इज पर्पल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पपैया, पपैया कैसा होता है, पीले कलर का, तो इसको यहाँ से मैच कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे पपैया इज येलो। उसके बाद लास्ट है अपना ऑरेंज, और ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन ऑरेंज इज ऑरेंज। एन क्यों आया, क्योंकि ऑरेंज का फर्स्ट अल्फाबेट ओ है, वोवल्स है, तो वोवल्स के आगे हमेशा एन लगता है, ए नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये थी अपनी वर्कशीट 12
नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लायक की है भाई ये, तो इसको जरूर समझ लेना। ये जो सवाल है जैसे अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, ये आपको कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं, सॉरी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, देखो जैसे कि डिक्शनरी में देखो तो अल्फाबेट हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए बी सी डी से लगाकर वाई जेड, ये अल्फाबेट होते हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, सबको पता है। अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे एंट, एप्पल, एनिमल, अरेंज एंड एक्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे। देखो देखो सबसे आगे सब में ए आ रहा है, लेकिन ए सब में आ गया तो ए के जस्ट आगे वाला शब्द कौन सा है, वर्ड सॉरी अल्फाबेट कौन सा है वो देखा जाएगा। अगर वो ए बी सी डी सीक्वेंस में चल रहे तो सबसे पहले वो आएगा। जैसे ए के बाद एन आया, एन तो बहुत बाद में आता है। ए के बाद पी आया, ये भी तो बाद में ही आता है। ए के बाद में वापस एन आया, फिर ए के बाद में आर आया, ये तो सबसे लास्ट में आता है। और ए के बाद में सी आया, तो ए के बाद में क्या आता है, ए बी सी, सी बहुत नजदीक आता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है, तो ये अपना फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ए एन ए पी, तो एम एन ओ पी, ठीक है ना। एम एन, एन आता है पहले, शायद 14 नंबर पर आता है, फिर ओ पी, ठीक है ना, तो पी आता है 16वें नंबर पर। जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 23 नंबर पर है, सॉरी ये 24 पर है, ये 25 पर है, और जेड है 26 पर, ठीक है ना। तो एन आता है 14 पे, तो ये अपना पीछे आएगा, और ये पी 16 पे आता है, तो पहले एन आएगा फिर पी आएगा। यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर भी ए एन है, तो अब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ ए एन टी है और ये ए एन आई है, तो पहले आई आएगा या टी आएगा, पहले आई आएगा। तो सबसे पहले आ गया एक्सेप्ट, उसके बाद में आ गया एनिमल, उसके बाद में आ गया एंट, उसके बाद में आ गया एप्पल, और लास्ट में आ गया अरेंज। कैसे आया, आपको समझ में आया कुछ? देखो एक्सेप्ट पहले क्यों आया, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है, हालांकि ए से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, पर ए के जस्ट बाद में अल्फाबेट सी है, और सी सबसे पहले आता है, और बाकी हमें तुलना करनी है एन ना। देखो यहाँ पर एन दे रखा है ए के बाद में, पी दे रखा है ए के बाद में, और आर दे रखा है ए के बाद में, एन पी आर, और हमारा है सी। तो इन चारों में से पहले आता है सी, फिर आता है एन, फिर आता है पी, फिर आता है आर। तो हमने इसी के हिसाब से इसको अरेंज किया, इसी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लिखा। अब ऐसे ही दूसरा है कैट, कैटल, कैक, कॉटन, कैमरा। तो यहां पर देखो भाई, सी ए सी ए सी ए सी ओ सी ए, तो देखो ये सब तो सी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सी ओ हो गया, ये सी ए हो गया, तो कॉटन सी ओ ये तो सबसे लास्ट में आ गया, 5वें नंबर पर आ गया। अब सी ए सब में आ रहे हैं, तो सी ए के बाद का वर्ड अल्फाबेट कौन सा है, ये है सी ए एम, ये है सी ए के, ये है सी ए टी, और ये है सी ए टी, ठीक है ना। तो सी ए के पहले आता है, तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट। फिर है सी ए टी, सी ए एम, तो ये अपना हो जाएगा, एम पहले आता है टी से, तो ये अपना हो जाएगा दूसरा नंबर। फिर है सी ए टी, दोनों सी ए टी है, तो सी ए टी यहाँ पर पूरा शब्द खत्म हो रहा है, तो ये थर्ड हो जाएगा। और ये सी ए टी एल ए, कैटल, तो ये फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ तो हमने पहले ही देख के पता चल गया कि भाई कॉटन लास्ट में आएगा, तो ये अपना हो गया कैमरा, केक, कैमरा, केक, कैट, कैटल एंड कॉटन, ठीक है। तीसरा है अपना, देखो यहाँ पर दे रखा है डॉग, ठीक है ना, डी ओ डॉग, ठीक है, डी ओ एन, डी ओ, हम पहले डी ओ लेते हैं, डी ओ, ये डी ई आ गया, ठीक है, ये डी आई आ गया, ये डी ओ, तो तीन सब तो डी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं,
और एक शब्द डी ई से स्टार्ट हो रहा है और एक शब्द डी आई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो कंपेयर किस में करना है। देखो पहला तो डी डी सब में आ रहा है, डी तो छोड़ दो। उसके बाद में एक में आ रहा है ओ, एक में आ रहा है ई और एक में आ रहा है आई, ठीक है ना, ये आई। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, ए बी सी डी ई। फिर आई जे, तो आई आता है बाद में, ठीक है ना। फिर आता है ओ, आई जे के एल एम एन ओ, ओ आया लास्ट में। तो पहले आएगा ई, फिर आएगा आई, फिर आएगा ओ। तो है सबसे पहले ई कहाँ है, डियर, तो डियर अपना फर्स्ट हो जाएगा। फिर आई वाला डिनर 2 हो जाएगा। फिर डी ओ डी ओ डी ओ, अब तीसरा कौन सा होगा, सब में डी ओ डी ओ डी ओ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर डी ओ जी आ रहा है, यहाँ पर डी ओ एन आ रहा है और यहाँ पर डी ओ ओ आ रहा है, समझ गए। तो ये तीसरा जो अल्फाबेट है ये जी, हमें जी की तुलना करेंगे, हम जी की तुलना करेंगे एन से और जी की तुलना करेंगे ओ से। तो पहले आता है जी, तो ये थर्ड हो जाएगा। फिर आता है एन, ये हो जाएगा फोर्थ। और फिर आता है ओ, ये हो जाएगा फिफ्थ, समझ गए। ऐसे ही पैरेट, पेयर, प्लांट, पार्टी, पर्स। तो यहां पर देखो सबसे पहले आ जाएगा पी ए आई पेयर, फिर आ जाएगा पैरेट, फिर आ जाएगा पार्टी, उसके बाद प्लांट, उसके बाद में पर्स, ठीक है ना। इन तीनों को मैंने समझाया आराम से, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब मैं फास्ट करवा रहा हूँ। चौथा तो हो गया, पांचवा भी देखो। सबसे पहले आ जाएगा सर्च, उसके बाद में आएगा सीजन, उसके बाद में आएगा सीट, उसके बाद में आएगा सीन, उसके बाद में आएगा सैंड, ठीक है ना। ये दोनों आप अपने हिसाब से वापस समझ के करना कैसे किए, ठीक है ना, क्योंकि तीनों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द वीक डे इन डिक्शनरी ऑर्डर। देखो आपको डिक्शनरी ऑर्डर में सप्ताह के नाम लिखने हैं। आपको वैसे जनरली सप्ताह के नाम कैसे याद है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वापस। या फिर मंडे से स्टार्ट करो तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिर लास्ट में संडे, ठीक है ना। ये आपने अब तक पढ़े हैं, लेकिन आपको अब डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। देखो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, टी एच कर लेता हूँ, ये ट्यूसडे है, ये टी यू ई कर लेता हूँ, ठीक है। थर्सडे, फिर है फ्राइडे, ठीक है, फिर है सैटरडे, एस एक बार भेर आ गया, ये संडे को एस यू कर लेता हूँ, ये एस टी कर लेता हूँ, ठीक है ना, एस ए टी, ठीक है, सैटरडे। और फिर वापस संडे, तो हमने लिख दिया, 7 हो गए। अब देखो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा एफ, ठीक है ना, ये अपना 1 नंबर हो जाएगा। फिर क्या आता है, फिर आता है एम, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना 2 नंबर। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एस टी यू, तो पहले एस आता है फिर टी यू आता है, टी आता है, तो एस हो जाएगा तीसरा नंबर। लेकिन एस 2 है, एक एस यहाँ पर है, एक एस यहाँ पर है, लेकिन सैटरडे में एस ए है, तो नंबर 3 इसका हो जाएगा। फिर आएगा एस यू, क्योंकि यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए है, तो पहले ए आएगा, तो 3 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर है टी यू ई और टी एच, तो ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा 6th, और डब्लू आता है सबसे लास्ट में, तो वेंसडे हो जाएगा 7th नंबर पे। और हमने इसी सीक्वेंस में इनको लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये थी अपनी वर्कशीट 13। अब नेक्स्ट वर्कशीट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी 14। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत ही सबसे इजी वर्कशीट है भाई। यहाँ पर देखो आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके पीछे आईएनजी लगाना है और उनको जोड़ के लिखना है। जैसे जी ओ है, आईएनजी के साथ हो जाएगा गोइंग, ठीक है ना। कम का हो जाएगा कमिंग, यहाँ ई हट जाएगा, ध्यान रखना। ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंकिंग, ईट का हो जाएगा ईटिंग, जंप का हो जाएगा जंपिंग, थ्रो का हो जाएगा थ्रोइंग, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, ब्रश का हो जाएगा ब्रशिंग। समझ गए, बहुत इजी है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्कशीट 15। तो देखो सॉरी, तो वर्कशीट 15 देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा,
राइट नेम ऑफ द एनिमल्स, हमें कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं और वो जानवर कौन से, दैट ईट ग्रास, जो घास खाते हो। तो बहुत से जानवर ऐसे घास खाते हो, जैसे शीप है, गॉट है, हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, ठीक है ना, बहुत से। कुछ आपने 3 नाम लिखने हैं, कोई भी 3 लिख सकते हो। उसके बाद है डेट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों खाते हो, ठीक है ना। जैसे कि काऊ, गाय तो जो भी देते हैं खा लेती है बेचारी चुपचाप। दूध देते हो, दूध, पानी, खाना, फल फ्रूट कुछ भी, रोटी भी खा लेती है। तो काऊ जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों खाती है, तो यस काऊ हो जाएगा इधर। बफेलो भी सेम, ठीक है ना। और रैबिट भी फल फ्रूट खाते हैं, घास ये सब्जियां खाते हैं, तो यहाँ रैबिट भी आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड प्रश्न क्वेश्चन है डेट ईट अदर एनिमल, मतलब मांसाहारी का नाम लिखना है इधर। मांसाहारी एनिमल कौन से, जैसे कैट, ये चूहे को खाती है। लॉयन, जंगल के बाकी जानवरों को। टाइगर भी सेम, बाकी के जानवरों को, ठीक है। तो ये 3 नाम हो गए। और भी लिख सकते हो, डॉग भी लिख सकते हो, क्योंकि वो बिल्ली को खाता है, चूहे को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड राइट करेक्ट आंसर इन गिवन स्पेस। हमें कुछ स्पेस दे रखे हैं, वहां पर सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, मतलब जो जमीन पर होते हैं। लगभग सारे जानवर जमीन पे होते हैं। कोई भी, ये जो ऊपर के जो मैंने 9 नेम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे लैंड पर ही होते हैं, जमीन पर, ठीक है। तो कैट, लॉयन, टाइगर, बफेलो, रैबिट, काउ, कैट, हॉर्स, शीप, सब लिख सकते हो। फिर है बर्ड दैट फ्लाई, जो पक्षी उड़ते हैं, जैसे कि क्रो, ठीक है, जैसे कि पिजन, जैसे कि पैरट, ठीक है ना, स्पैरो, ईगल, बहुत से नाम है। फिर है एनिमल दैट लिव इन वाटर, अब जो जल में होते हैं उन जानवरों के नाम, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक है ना, क्रोकोडाइल। जैसे शार्क, जैसे स्टारफिश। स्टारफिश फिश अलग अलग है, फिश नॉर्मल होती हैं, आप सबने देखा है। स्टारफिश कुछ स्टार टाइप की होती हैं, जैसे कि ये ऐसे, सॉरी, जैसे कि ये ऐसे कुछ 5 शेप में होती है, स्टार टाइप की, ठीक है ना, स्टार फिश होती है वो। तो ये थी गाइस हमारी वर्कशीट 11 से लगाकर 15 तक, वर्कशीट 15, 14, 13, 12 और 11। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, अच्छी लगी लाइक करें। सिंगल वर्कशीट चाहिए, एक वर्कशीट, एक वीडियो में एक वर्कशीट और थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनिंग चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।